फटीचर आया था जो कि शहनाज को प्रपोज कर रहा था, उसको भी उसने मना कर दिया, लेकिन प्यार से। ऐसे में तेरी हालत तो साले उस फटीचर से भी खराब है। एक लड़के ने अब्बास के मजे लेते हुए कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जब अब्बास को शहनाज ने मना कर दिया था तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए विराज के करीब आना चाहता था, ताकि उसके धंधे को और ज्यादा बढ़ोतरी मिल सके। लेकिन वो इस तरह से उसे सीधा विराज के करीब नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन अब्बास भी अपने साथ में जो पत्ते लेकर चल रहा था ना, वो कोई कमजोर पत्ता थोड़ी था। उसके पास एक बहुत ही मजबूत पत्ता था, और इसलिए उसने हंसते हुए उन सब आदमी को देखा जो उसके ऊपर कमेंट बाजी कर रहे थे, और फिर बोला, अच्छा, अगर शहनाज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो विराज भाई को भी मना कर देगी। तुम क्या ऐसा कहना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था। अचानक से वो आदमी सकपका गया और उसने सफाई देते हुए कहा, तो फिर मुन्ना बात ऐसी है कि बकवास करने की ना बेकार में जरूरत नहीं है, समझे? मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। वैसे भी ये मेरे और विराज मन्ना के बीच की बातचीत है, इसमें तुम्हें आने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब्बास ने कहा। वैसे वो तो चाहता था कि वो उस लड़के को और भी कुछ सुनाए, लेकिन उसे मालूम था कि ये विराज की पार्टी थी और वो किसी भी हाल में उसे नाराज नहीं करना चाहता था। अब्बास, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे पास कुछ है जिससे तुम शहनाज तक जाने में मेरी मदद कर सकते हो, क्या चीज है वो? विराज ने उसकी तरफ चमकती हुई आंखों से देखा और पूछा। अब्बास ने इतने में अपने पास रखी राधिका की वो डायरी उठाई और विराज के सामने लहरा कर दिखाते हुए बोला, यही वो चीज बना। मुझे लगता है कि इस चीज की मदद से ना आप शहनाज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब बाकी लोगों ने देखा कि अब्बास के हाथ में एक डायरी थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसके जरिए वो शहनाज तक कैसे पहुंच सकते थे। विराज ने भीम को भेजा और भीम ने उसके हाथ से डायरी लेकर विराज को दे दी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लिखा था वो क्या लिखा था और क्यों लिखा था। इतने में उसने अब्बास को शक भरी नजरों से देखा। अब्बास उसका इशारा समझ गया था और उसने भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, विराज भाई, मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये डायरी जो है वो शहनाज की है। असल में शहनाज का असली नाम ना राधिका है। मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज ने अपनी मेमोरी खो दी है, अब्बास ने कहा। अच्छा। विराज ने उसे देखा और फिर आगे की बात बताने के लिए कहा, आपने तो सुना होगा ना कि एक जमाने में मैं भी शहनाज के पीछे लगा था। उस टाइम एक और फटीचर आदमी था जो कि शहनाज के पीछे लगा था। हालांकि वो सड़क छाप था, लेकिन बार बार ना शहनाज को राधिका राधिका के नाम से बुला रहा था। बाद में बिल्डिंग के अंदर मैंने और उस फटीचर ने शहनाज को अपने अपने हिसाब से कुछ डिश बना के खिलाई थी। मेरी डिश तो शहनाज को अच्छी लगी, लेकिन उस फटीचर की डिश खाकर ना उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था, सिर्फ भुट्टे के दाने को उबाल कर ना एक प्लेट में रख दिया और उस पर थोड़ा सा नमक डाल दिया। और फिर आप इस डायरी में देखो कि 17 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है। विराज ने जैसे उसकी बात सुनी तो उसने डायरी की 17 अप्रैल की एंट्री खोली और उसमें उसने देखा, उसमें राधिका ने लिखा था, आज मुझे अचानक से वो दिन याद आ गया जब मैं एक छोटी बच्ची थी। मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी जब मुझे पता चला कि मेरी माँ क्या काम करती थी। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ क्या काम करती थी, वो भुट्टे बेचने का काम करती थी, तो मेरी आंखों से इतना आंसू आने लगे। उस दिन से मैंने जामुन खाने छोड़ दिए, सीधे भुट्टे खाने शुरू कर दिए। विराज ने जब वो एंट्री पढ़ी तो वो खुद भी इस बारे में सोचने लगा। वो इस बात को अपने दिमाग में तरह तरह से घुमा कर देख रहा था। आखिर में उसने सीधे अब्बास की तरफ देखा और कहा, अब्बास, तुम इधर मेरे पास आकर बैठो, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जी। ये सुनते ही तुरंत अब्बास का चेहरा खिल गया और वो विराज के पास जाकर बैठ गया। खुद विराज ने भी अपने हाथ से उसके लिए एक नया वाइन का गिलास भर दिया। बाकी सब लोग अब्बास की तरफ देख रहे थे। सिर्फ एक बेकार सी डायरी की वजह से आज उसके और विराज के रिश्ते बाकियों से एकदम अलग निकल चुके थे, और ये देखकर उनके दिल में काफी जलन हो रही थी। अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस डायरी के जरिए मैं शहनाज से ऐसा क्या कहूँ कि वो मेरी बात सुन ले और मेरी हो जाए? विराज ने सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा। देखिए विराज भाई, इस डायरी के अंदर ना राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है, उसका नाम है लकी। अब लकी और राधिका के अलावा सिर्फ आपको ये मालूम है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। मुझे लगता है कि आप अपना नाम उसे लकी बताओगे और फिर ये डायरी उसके सामने खोल कर रख दोगे, सब याद आ जाएगा उसे और आप ही उसके लिए लकी हो जाओगे। अब्बास ने उसे हंसते हुए रास्ता बताया। मैं खुद भी अपने दिमाग में यही तरीका सोच रहा था, विराज ने कहा और अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगा। फिर जब उसे याद आया कि शहनाज राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और शांतनु भी उसी यूनिवर्सिटी में था, तो विराज ने कुछ सोचा और उसने शांतनु को अपने पास बुलाते हुए कहा, शांतनु जरा इधर आओ। इसके बाद शहनाज के पास एक फोन आया।
फोन विराज का था और उससे वो कह रहा था कि वो उससे मिलना चाहता था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा था। शहनाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे मिलने के लिए क्यों बुला रहा था। खुद लगभग सुबह के 10 बजे उसने देखा कि विराज उसकी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा था। ये देखकर शहनाज को अजीब सा लगा। आज विराज ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे। एक बार के लिए शहनाज को उसमें और लकी में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा था। वो आज एक साइकिल पर आया था। वो आज किसी भी तरह से जयपुर के किसी अमीर घराने का लड़का तो नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल लकी की तरह ही गरीब दिख रहा था। विराज तुम? जब शहनाज ने उसे देखा तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, असल में क्या है कि एक मालिक होने के नाते मुझे इस बात का दर्द समझना चाहिए कि मेरे नौकर किस हाल में रहते हैं और किस हाल में जीते हैं। वैसे भी मेरे पास जो पैसा आता है ना, जितना भी पैसा आता है सब मेरे नौकरों से ही आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब से कुछ दिन ना इसी तरह का भेष बना कर ना घूमूंगा ताकि मैं उनका दर्द समझ सकूं। विराज ने मुस्कुराते हुए शहनाज से कहा, अच्छा। ये सुनते ही शहनाज दंग रह गई और उसे लग रहा था कि विराज का ये आइडिया सच में काफी इंटरेस्टिंग था। फिर उसने शहनाज को अपने साथ अपनी साइकिल पर बैठाया और दोनों इसी तरह से यूनिवर्सिटी के नजारे देखने के लिए निकल पड़े। लगभग 11 बजे के आसपास विराज ने शहनाज से कहा, चलो शहनाज, आज का खाना ना तुम्हारे कैंटीन में चलकर खाते हैं। और उसने साइकिल को उधर मोड़ दिया। यहाँ पर बहुत से लोग उसे जानते थे, लेकिन फिर भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शहनाज के सामने विराज से लकी हो जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने साइकिल बाहर लगाई, दोनों अंदर गए और फिर इससे पहले कि शहनाज काउंटर पर जाती, विराज ने उसे बीच में रोका और कहा, नहीं शहनाज तुम बैठो, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हारे लिए थाली लेकर आता हूँ। विराज ने कहा और फिर खुद जाकर लाइन में खड़ा हो गया। ठीक इसी वक्त वहां पर 3 और लड़कियां आई। जैसे ही तीनों कैंटीन के अंदर दाखिल हुई तो जोर से चिल्ला उठी, अरे बाप रे, ऐसे फटीचर आदमी हमारी कैंटीन में खाने के लिए कैसे आ सकता है। शहनाज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इस तरह की बात किसके बारे में कर रहे थे। फिर वो तीनों ही विराज के थोड़े से पास आई और उसके ऊपर हंसते हुए बोली, साले फटीचर, मुझे तो लगता है कि तू इस पूरी धरती का ना सबसे गरीब स्टूडेंट है। तुझे यहाँ नहीं बाहर बैठकर खाना चाहिए, वरना तेरी वजह से हमारा सारा खाना खराब हो जाएगा। हाँ, बाहर जा, फुटपाथ पर बैठ, वहां खाना खा, तेरे लिए सही जगह है वो। अरे मैंने इसे देखा है, ये तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता है और इसको पढ़ने के लिए ना हर साल स्कूल से ग्रांट भी मिलती है। ये सुनते ही शहनाज के कान खड़े हो गए। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उन तीनों लड़कियों के सामने जाकर गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? शहनाज ने कहा। विराज उसे देखे जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज ही राधिका का असली लकी हो जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आप की थी और अब्बास ने उसके जरिए शहनाज तक कैसे पहुंचा जाए इसका मंत्र भी उसे दे दिया था। विराज को उसकी बात काफी अच्छी लगी और अगले ही दिन वो लकी की तरह कपड़े पहनकर शहनाज से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आ गया। जब वो लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए आए और वहां पर विराज का 3 लड़कियों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो शहनाज को इस बात का बुरा लगा और वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके पास चली गई। शहनाज उन्हें विराज की पहचान बस बताने ही वाली थी कि इतने में विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बीच में ही रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि शहनाज की पहचान किसी के सामने उजागर करे। शहनाज उसे देख कर गई, शहनाज तुम इस लड़के का पक्ष क्यों ले रही हो? ऐसे फर्नीचर का पक्ष लेने में क्या मिलने वाला है? मुझे तो लगता है कि ये बस तुम्हारी सिंपैथी का इस्तेमाल करके ना तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की और वो शहनाज के लिए चावल खरीदने लगा। उसने कैंटीन के मालिक से कहा, मुझे 2 प्लेट चावल और 2 पानी की बोतल दे दो। जैसे ही उसने इतना बार कहा, इसके बाद फिर से उन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। दिमाग खराब है, 2 प्लेट दाल चावल तो 4 लोग खा लेते हैं और ये पानी की बोतल खरीदने की बात दिमाग में कहाँ से आई? हाँ, देखो जरा इसे, एक तो यहाँ स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करता है और फिर स्कॉलरशिप का इस तरह फायदा उठाता है। तुझे मालूम अपने आपस में मिला महंगी आती है, तूने तो बिना सोचे समझे से मंगवा लिया। ये तो क्या इस तरह के आदमी को तो स्कूल के बाहर फेंक देना चाहिए, उसको बाहर लटका देना चाहिए और उसकी फांसी की वीडियो हर जगह वायरल कर देनी चाहिए। बाकी सब लोग भी उन लड़कियों की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला रहे थे
और वो एक दूसरे से कह रहे थे, इतना बेकार आदमी ग्रांट के पैसे मिलने के बाद भी इस तरह से उठा रहा है। काश मैं अपनी जिंदगी में भी ऐसा गरीब होता। काश। इधर विराज का खाना रेडी हो चुका था। उसे अपना पैकेट मिला और पैसे देकर वहां से रवाना हो गया। इतनी आसानी से ये कैसे इतने अच्छे खाने का मजा ले सकता है? वो विराज को एक जोर से लात मार देना चाहती थी, लेकिन अचानक में विराज ने उसे घूर कर देखा। वो रुक गई। विराज की आंखों से उसे इतना डर लगा कि उसका दिल ही जोर से कांपने लगा और वो बस नीचे गिर चुकी थी। उसके बाद कैंटीन से बाहर निकल आए। बाकी बच्चे भी कैंटीन से खाना लेकर बाहर आ गए थे और वो सब लोग वहां पर अनार के पेड़ के नीचे शांतनु बैठा था। बहुत बढ़िया काम किया, शांतनु ने इन लड़कियों से कहा और फिर उनके खाते में शहनाज तो ऐसी दिख रही थी जैसे उस आदमी को बचाना चाहती है और एक बार के लिए तो उस आदमी ने हमें बुरी तरह से डरा ही दिया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा उस डायरी में लिखा था। शांतनु ने भी कहा, क्या? कौन सी डायरी? ये तुम क्या बात कर रहे हो? उन तीनों लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरी की बात कर रहा था। शांतनु ने भी अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो लड़कियां विराज को कैंटीन से लात मारने की सोच रही थी, उसने शांतनु की तरफ देखा। वैसे एक बात बताओ, ये फर्नीचर था कौन? देखने में तो पानी से बिगड़ गया। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोगों के दिल में ना ये भूत चल ही रहा होगा। ये आदमी है कौन, क्या करता है, कहाँ से आया है? इससे पहले देखा नहीं ना तुमने। चलो अब जब काम हो ही गया तो मैं तुम्हें इस आदमी के बारे में बता दूंगा। तुम लोगों को ना बिल्कुल सीक्रेट रखना होगा, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ना, इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना। शांतनु ने कहा उसके आसपास कोई नहीं था। फिर उसने लड़कियों की तरफ विराज बना थे, जयपुर के राजकुमार। क्या? अचानक से उनकी जुबान जबड़े के नीचे गिरने लगी और उन्हें लग रहा था कि अपने हाथ से अपना मुंह ढक ले। इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जयपुर के राजकुमार अपने के बारे में सोच रहे थे। वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी में ही थे। देखो शहनाज, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान किसी के सामने मिले। मैं एक फटीचर की तरह वहाँ पर मैं चाहता यही था कि लोग मुझे सिर्फ फटीचर की तरह देखें। इसलिए मैंने तुम्हें इस पर माफ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। विराज ने शहनाज को समझा कर कहा, अरे नहीं विराज, कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्यों गुस्सा आने लगा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शहनाज ने कहा। वो उससे नाराज, उल्टा तो वो उसके साथ काफी खुश महसूस करने लगी थी। शहनाज के दिल में विराज की इस हरकत की वजह से इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। चलो ये तो अच्छी बात है। तो फिर क्या हम लोग खाना खाने के लिए नदी किनारे चल सकते हैं? वहाँ खाना खाते ना, नजारा देखने का मजा ही कुछ और है। विराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाँ कर दिया।